कि बहना तुम मरे हैं परब महान। अरे भैया तुम मरे हैं परब महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। बहना तुम मरे हैं परब महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। बहना तुम मरे हैं परब महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। बहना तुम मरे हैं परब महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। हमारे आपके पर्व कौन कौन से हैं बहन? अरे पहला परब बहना बैसाख पूर्णमासी। पहला परब भैया बैसाख पूर्णमासी। पहला पर्व कौन सा? बैसाख की पूर्णिमा, जिस दिन जन्म हुआ महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी का। कहना है पहला परब बहना बैसाख पूर्णमासी। पहला परब भैया बैसाख पूर्णमासी। जा दिन जन्मे है बुद्ध महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। जा दिन जन्मे है बुद्ध महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। जब भी बैसाखी पूर्णिमा आए बहनों, बड़ी धूमधाम से अपने इस पर्व को मनाओ। जिस दिन जन्म हुआ महाकारुणिक तथा गौतम बुद्ध जी का, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जो ये महान पर्व मनाया जाता है। अरे अगला परब बहना 14 अप्रैल तुम्हारा। अगला परब भैया 14 अप्रैल तुम्हारा। अगला पर्व कौन सा बहनों? 14 अप्रैल महापर्व है हम सभी का। इस दिन किसका जन्म हुआ बहनों? अगला परब भैया 14 अप्रैल तुम्हारा। अगला परब बहना 14 अप्रैल तुम्हारा। जा दिन जन्मे है भीमा महान, हो जा दिन जन्मे है भीमा महान, मनाओ बहना खुशी खुशी। भैया तुम मरे हैं परब महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। अगला पर्व कौन सा है? 14 अप्रैल, जिस दिन जन्म हुआ हम सबके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का। और याद रहे भैया,
अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म इस भारत भूमि पर न होता तो आज हमें आपको कोई भी खुशियां, कोई भी तीज त्योहार मनाने का अधिकार नहीं होता। जब इस देश में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान नहीं था, मनुवादी व्यवस्था जब इस देश में कायम थी, तो उस मनुवादी व्यवस्था में भाई पशुओं से बदतर जिंदगी बितानी पड़ती थी लोगों को। कोई भी हक अधिकार हमारे लोगों के पास नहीं हुआ करते। लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करके हमें आपको इस देश में बराबरी का दर्जा दिया, इज्जत और मान सम्मान से जिंदगी जीने के अधिकार दिलाए। तो जब भी 14 अप्रैल आए बहनों, बड़ी धूमधाम से अपने इस पर्व को मनाओ। कहना है अगला पर्व बहना 14 अप्रैल तुम्हारा, अगला पर्व भैया 14 अप्रैल तुम्हारा, जा दिन जन्मे है भीमा महान, जा दिन जन्मे है भीमा महान, मनाओ बहना बंसी भैया तुम्हारे है परवा महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। अगला पर्व भैया माघ की पूर्णमासी। अगला पर्व कौन सा बहनों? माघ की पूर्णमासी। जिस दिन क्या हुआ? अगला पर्व बहना माघ की पूर्णमासी, जा दिन जन्मे है गुरु रविदास। जब भी माघ की पूर्णमासी बड़ी धूमधाम से बहनों अपने पर्व को मनाओ, क्योंकि माघ की पूर्णमासी के दिन जन्म हुआ था एक महान ज्ञानी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। बहना तुम्हारे है परवा महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। तो भैया तुम्हारे है परवा महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। अरे अगला पर्व भैया अशोक विजयादशमी। अगला पर्व अशोक विजय धम्म दशमी। जिस दिन मौर्य वंश में जन्मे विश्व विजयी विश्व विजेता सम्राट अशोक महान बौद्ध धम्म को अपनाया था, उसी दिन को अशोक विजय धम्म दशमी के नाम से जाना जाता। मेरे भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इतिहास पढ़ा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसी दिन, जिस दिन सम्राट अशोक महान जी ने बौद्ध धम्म को अपनाया था, उसी दिन अशोक विजय धम्म दशमी वाले दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर में लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। बोलिए बाबा साहब अमर रहे। तो मेरे भाई ये अगला पर्व हमारा आपका कौन सा है? अशोक विजय धम्म दशमी। आपको आसान शब्दों में बता दें भाई, जिस दिन लोग दशहरा मनाते हैं, दशहरा का त्योहार, भैया इसको तो बाद में तोड़ मरोड़ करके दशहरे का नाम दे दिया गया।
हमारा आपका ये महान पर्व हुआ करता था अशोक विजय धम्म दशमी, जिस दिन महान सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धम्म को अपनाने का काम किया था, बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। और उसके बाद आगे चल करके जब मौर्य वंश के 10वें राजा महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी गई एक आर्य पुष्पमित्र शुंग के द्वारा, तब इस पर्व का नाम बदल करके धीरे 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 विजय धम्म दशमी को क्या बना दिया गया, दशहरा बना दिया गया मेरे भाई। लेकिन हमें आपको अपना इतिहास जानना है और अपने पर्वों को मनाना है, कहना है अगला पारा वो भैया अशोक विजया दशमी, अगला पारा वो बहना अशोक विजया दशमी, जा दिन बाबा ने लियो धम्म ज्ञान, जा दिन बाबा ने लियो धम्म ज्ञान, मनाओ बहना खुशी खुशी, भैया तुम्हारे परब महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलो परम पूज्य बाबा साहब की, बोलो संत गुरु रविदास की, बोलिए सम्राट अशोक महान की।